तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका क्लच का सच में। 13 जनवरी 2026 ये डेट नोट कर लीजिए, क्योंकि इंडिया मार्केट की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो एसयूवी टाटा पंच एक नए अवतार में वापस आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अभी सेगमेंट में लीड करती है या हुंडई एक्स्टर और मारुति फ्रोंक्स ने इसका किला तोड़ दिया है। आज कोई शुगर कोटिंग बात नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे पंच में कितना दम है और कहाँ टाटा ने रायता फैलाया हुआ है। दोस्तों ये है टाटा पंच का कंप्लीट कलर रेंज। बोल्ड, प्रीमियम और प्रैक्टिकल, जो स्टाइल आपको डिफाइन करे वही कलर चुनिए। पंच हर शेड में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन की। सबसे बड़ा चेंज इसके बोनट के नीचे है। टाटा ने फाइनली कस्टमर की वॉइस सुन ली है। पुराने वाले 1.2 लीटर इंजन हाईवे पर काफी सुस्त और लथार्जिक लगता था, लेकिन अब आया है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन 120 पीएस की पावर और 170 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ। दोस्तों फिगर में तो इसने एक्स्ट्रा जो कि 100 पीएस की पावर डिलीवर करती है उनकी छुट्टी कर दी है। लेकिन अब एक कड़वा सच भी सुन लीजिए, पंच का इंजन 3 सिलेंडर इंजन है। फिजिक्स सिंपल है भाइयों, 3 सिलेंडर इंजन वाइब्रेट करेगा ही करेगा। वो 4 सिलेंडर जितना बैलेंस और स्मूथ नहीं हो सकता। आइडल पर गाड़ी या कह लीजिए न्यूट्रल गियर में गाड़ी वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा करेगी। अगर आपको हिंडई एक्स्टर जैसा स्मूथ और साइलेंट 4 सिलेंडर इंजन चाहिए तो पंच वहां फेल है। पावर तो मिल गई, पर रिफाइनमेंट और स्मूथनेस में टाटा अभी भी पीछे है। दोस्तों अब थोड़ा इसके टॉर्क पर भी नजर मार लें। 170 न्यूटन मीटर टॉर्क का मतलब है कि जब आप एक्सीलेटर दबाओगे तो गाड़ी भागेगी, चिल्लाएगी नहीं। हिल स्टेशन पर फुल लोड के साथ भी ये गाड़ी आराम से चलेगी, जबकि एक्स्टर वहां थोड़ा स्ट्रगल करती है। ड्राइवर के मामले में ये मिनी नेक्सॉन बन चुकी है। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, क्योंकि इंडिया की सड़कों पर यही सबसे बड़ा खेल होता है। पंच में आपको मिलता है इंडिपेंडेंट लोअर फिशबोन मैकफर्सन स्ट्रट आगे की तरफ, जो राइड को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाता है, और पीछे की तरफ सेमी इंडिपेंडेंट ट्विस्ट बीम सस्पेंशन। अब ध्यान से सुनना, यहीं पर असली सस्पेंस है। जब आप इसे हाई स्पीड पर चलाते हैं ये गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलती है। लेकिन क्या ये कंपटीटर से बेहतर है? टाटा पंच फेसलिफ्ट की बात करें तो उसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ साइड पर है। हाईवे पर तो ये राजा है, लेकिन शहर की टूटी फूटी सड़कों पर आपको झटके थोड़े ज्यादा फील होंगे। Hyundai एक्स्टर का सस्पेंशन काफी सॉफ्ट है। शहर में मक्खन की तरह चलता है, लेकिन हाईवे पर स्पीड पर थोड़ा बाउंसी फील दे सकता है। मारुति फ्रोंक्स में नॉर्मल टोशन भी मिलता है। ये लाइट वेट है, शहर के लिए तो ठीक है, लेकिन खराब रास्तों पर पंच जैसा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं देती है। अब बात करते हैं इसके माइलेज की। टाटा पंच क्लेम करते हैं कि अराउंड 20 किलोमीटर पर लीटर, जबकि डेली ड्राइव में लोग 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर ही निकाल पाते हैं। रीजन सिंपल है, गाड़ी स्ट्रॉन्ग है, हैवी होने के साथ साथ सेफ्टी फोकस्ड भी है, तो माइलेज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। एक्स्टर की बात करें तो एक्स्टर क्लेम करती है 19.2 किलोमीटर पर लीटर पर रियल लाइफ में ये भी 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर ही निकाल पाती है। मतलब माइलेज गेम में पंच और एक्स्टर दोनों इक्वल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इग्निस की। इग्निस क्लेम करती है 20.8 किलोमीटर पर लीटर, पर रियल लाइफ में ये 16 से 20 किलोमीटर पर लीटर निकाल पाती है। यहाँ पंच थोड़ा पीछे रह जाती है, पर सेफ्टी थोड़ी लोअर साइड पर है। अगर मैं मारुति फ्रोंक्स की बात करता हूं तो फ्रोंक्स क्लेम करती है 22 किलोमीटर पर लीटर मिनिमम। रियल लाइफ में 19 से 20 किलोमीटर इजीली निकाल लेती है। एफिशिएंसी चाहिए तो यहाँ पर फ्रोंक्स सबसे ज्यादा माइलेज देती है, पर इसके लिए आपको सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर सिर्फ आपको माइलेज चाहिए तो इग्निस या फ्रोंक्स आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है, लेकिन अगर आप सेफ्टी प्लस सॉलिड फील ढूंढ रहे हैं तो टाटा पंच का कोई तोड़ नहीं है। याद रखो, माइलेज एक नंबर नहीं होता, हर दिन का एक्सपेंस होता है। दोस्तों जब आप टाटा पंच के अंदर आओगे तो पूरा माहौल बदल गया है। 10.25 इंच की बड़ी स्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और सबसे जरूरी वेंटिलेटेड सीट। गर्मियों में ये फीचर लाइफ सेवर साबित हो सकता है। डैशबोर्ड अब प्रीमियम लगता है, बिल्कुल पंच ईवी जैसा। लेकिन टाटा की फिटिंग अभी भी हिट और मिस है। डैशबोर्ड के नीचे वाला प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सस्ता फील होता है, और पैनल्स के बीच में भी गैप्स दिख सकते हैं। Hyundai वाली फिनिश यहाँ एक्सपेक्ट मत करना। दोस्तों बात करते हैं इंटीरियर और रोड प्रेजेंस की। लुक के मामले में टाटा ने इसे बेबी सफारी जैसा बना दिया है। वो नया एलईडी लाइट बार और वर्टिकली स्टैक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। रोड प्रेजेंस एकदम सॉलिड है। फ्रोंक्स दिखने में स्पोर्टी है, एक्स्ट्रा थोड़ी बॉक्सी लगती है, पर पंच अभी भी सबसे ज्यादा एसयूवी फील देती है। इसका 187 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी भी खड्डे से डरने नहीं देगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सेफ्टी की। यहाँ टाटा का कोई मुकाबला नहीं है। जहाँ फ्रोंक्स की सेफ्टी रेटिंग को लेकर सवाल उठते हैं, वहां पंच के पास 5 स्टार सेफ्टी का भरोसा है। अब तो 6 एयरबैग, ईएसपी और 360 डिग्री कैमरास
अगर आपके लिए फैमिली की सेफ्टी प्रायोरिटी है तो आंख बंद करके आप पंच ले सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं टाटा की आफ्टर सेल सर्विस की। भाइयों पंच गाड़ी तो कमाल की है, पर इसका सर्विस सेंटर जाना एक लॉटरी जैसा है। कभी काम एकदम परफेक्ट हो जाता है तो कभी आपको चक्कर काटने पड़ सकते हैं। मारुति और hyundai जैसा पीस ऑफ माइंड टाटा फिलहाल नहीं दे पा रही है, ये सच है और आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों आपको किस सिचुएशन में कौन सी कार लेनी चाहिए, चलिए बात करते हैं। अगर आपको बेस्ट सेफ्टी, सबसे पावरफुल इंजन और खराब रास्तों के लिए तगड़ी सस्पेंशन चाहिए तो टाटा पंच का कोई तोड़ नहीं है। आपको सिटी में चलाने के लिए एक स्मूथ 4 सिलेंडर इंजन और टॉप नॉच फिनिशिंग चाहिए, तब Hyundai एक्स्टर आपके लिए सुटेबल हो सकती है। और आप एक स्टाइलिश दिखने वाली गाड़ी और मारुति का भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क चाहिए तो आप मारुति फ्रॉन्क्स के लिए जा सकते हो। टाटा पंच के बारे में कस्टमर क्या कहते हैं, लेट्स सी द कस्टमर फीडबैक ऑल्सो। दोस्तों टाटा पंच एक स्ट्रॉन्ग और सेफ गाड़ी मानी जाती है, लेकिन रियल कस्टमर ने कुछ जेन्युइन कंप्लेंट्स भी शेयर की है। आज हम उन्हीं पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सबसे पहली कंप्लेंट्स आती है इंजन परफॉर्मेंस को लेके। सिटी में पंच बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन जैसे ही हाईवे पर ओवरटेक करना हो या फुल लोड के साथ एसी ऑन हो, तब काफी यूजर्स को लगता है कि पावर थोड़ी कम पड़ जाती है। ऑटोमेटिक वर्जन लेने वाले कई कस्टमर बोलते हैं कि गियर शिफ्ट स्मूथ नहीं होता, लो स्पीड पर थोड़ा जर्क फील होता है और ट्रैफिक में ड्राइव उतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है। अब बात करते हैं प्राइस परसेप्शन की। पंच के कुछ वेरिएंट्स लोगों को थोड़े एक्सपेंसिव लगते हैं। कस्टमर का कहना है कि फीचर्स अच्छे हैं, सेफ्टी भी टॉप क्लास है, लेकिन प्राइस और बेटर हो सकता है। रियर सीट कंफर्ट पर भी फीडबैक आया है। बैक सीट पे लेग रूम एवरेज है। लंबी हाइट वाले पैसेंजर्स के लिए लॉन्ग जर्नी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकती है। कुछ यूजर्स ने इंटीरियर फिट और फिनिश पे भी कमेंट किया है। ओवरऑल केबिन अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं प्लास्टिक क्वालिटी और पैनल फिनिशिंग एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम लगती है। और लास्ट बट इम्पोर्टेंट पॉइंट, विजिबिलिटी इशू। कुछ ड्राइवर्स को लगता है कि ए पिलर थोड़ा वाइड है, जिसकी वजह से शार्प टर्न पे रोड का व्यू थोड़ा ब्लॉक हो जाता है। तो ओवरऑल टाटा पंच एक सेफ और सॉलिड कार है, लेकिन कस्टमर क्लियरली बोलते हैं इंजन पावर, एएमटी स्मूथनेस और रियर कंफर्ट अगर और बेटर हो जाए तो एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो सकता है। दोस्तों मेरे हिसाब से पंच फेसलिफ्ट ने अपने वीकनेस को खत्म कर दिया होगा। रिफाइनमेंट थोड़ा कम है पर दम सबसे ज्यादा है। आपको क्या लगता है, क्या 120 PS वाली पंच सेगमेंट को हिला दे?